अरे कल का बनारस में 3 साइबर हैकिंग हुआ है। हेडिंग लिखिए सर केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी चैप्टर का नाम लिख लो भाई। न्यूज़ पढ़ के आ गया। तो आपने इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, यस सर। उसमें आपने थोड़ा एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, यस सर। फिर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, यस सर। उसमें आपने एटम के साइज के बारे में पढ़ा, यस सर। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, यस सर। उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, यस सर। उसमें टर्म आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा, यस आपने कहीं एटॉमिक रेडियस हेडिंग लिखा था, यस सर। वहां पे आपने एक वर्ड लिखा था एटॉमिक रेडियस जो भी है बट वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे वही बात को एक्सप्लेन करेंगे, यानी बस ये देखिए ये बस इतना, ये क्या लिखा भाई? बॉन्ड। बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बंधन। बंधन। बोलिए भाई। यस। अब जो भी आपके केमिकल का मतलब है, केमिस्ट्री में जो भी एटम है, मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी है, उनके बीच जो भी बंधन होगा या जो बॉन्डिंग होगी उसी को हम बोल देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यस। मतलब वो जो सब्सटेंस है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी है, उनके भी जो फोर्स लगता है जिसके द्वारा वो बंधते हैं उसी को क्या बोल देते हैं भाई? केमिकल बॉन्डिंग। तो अब ये मैटर ये है कि भाई कोई भी एटम कि बॉन्डिंग बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? सर क्योंकि वो मतलब से अपने नजदीकी नोबल गैस को एक्वायर करना चाहता है। और सर वो नेचर में स्टेबल रहना चाहिए। एकदम सही, दोनों मैटर सही है। Yes. कि एक तो है जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा, Yes. और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है, यस। उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, यस। ठीक, अगर वो दूसरा भी कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो भी जो भी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो भी एनर्जी है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि दो बैल को लड़ा दिए आपस में पूरा अच्छे से खूब, बनारस में देखेंगे आप हर गली गली में आपको बैल सांड दिखाई देते हैं। सांड तो मिलेंगे, बैल भले से नहीं मिले, बैल नहीं मिला। है कि नहीं भाई? दोनों में डिफरेंस तो जानते हैं ना, बैल और सांड में डिफरेंस। अगर आशीष जी दो सांड को लड़ा दीजिए अच्छे से भाई, तो कुछ लड़ने के बाद उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, यस। और जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो फिर उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब कि पहले देखिए जब अलग अलग थे लड़ रहे थे पूरा Yes. जोश में आकर के, यस। अरे थोड़ा सींग टूट जाता है, थक देखिए फिर गए। शांति से रोड किनारे जाते हैं चुपचाप। कम जोते हैं। नहीं देखे ऐसा? देख रहे हैं। तो यही यहाँ पे भाई कि कोई भी एटम, पहला तो ये कि सर वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, यस सर, स्टेबल रहना चाहिए। और दूसरी बात अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, यस। क्योंकि अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए घर वाले देखिए आपको मौका दिए 2-3 साल पढ़ लो, नहीं सुधरोगे फिर वही फिर गठबंधन कर देंगे। क्यों भैया? फिर आप अपने सुधर जाएंगे। इधर आइए, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए विच फॉर्म बाय द आशीष को देख मान विच फॉर्म बाय द तो क्या सर शुरू से बोलिए। रीडिंग है ना केमिकल बॉन्डिंग, बस उतना ही लिखिए। विच इज फॉर्म बाय द which is formed by the transfer of electron formed by the transfer of electron। अरे तेरी एक मिनट स्टॉप करिए, बताएं। तो यहाँ देखिए पहला आपने क्या लिखा भाई? केमिकल बॉन्डिंग। तो आपने कहा कि कोई भी एटम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है ना, बोले भाई कोई भी एटम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो आपने कहा विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन बजा रहा है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन साइडेड चद्दर वाला कुछ चलता है वही तो one-sided sharing of electron
वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल याद रखिएगा आशीष जी कि आपने जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक नाम दे देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देगा आशीष जी? आयनिक बॉन्ड। अभी सब बताऊंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या दे देंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और इधर देखिए वन साइडेड शेयरिंग। एक यहाँ लिखा, जिससे वहां लिखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, और यहाँ क्या लिखा है? वन वन साइडेड। एक तरह का सही तो इसका नाम क्या देंगे आशीष जी? कोवलेंट हो सकता है। को ऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिसमें दो थोड़ी डंडियां लगा रहती हैं। हाँ, दंडिया नहीं, दंडिया हंडिया मतलब ये। हाँ, इसको डिपेंड करते हैं ऐसे। अभी बताऊंगा सर। हाँ। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है भाई सत्यम जी। नहीं तो अभी मत बोलिएगा Direction सर ये दिखा क्या देगा। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? ये कह रहे वही तो हम समझ रहे थे अब तक। चलते कहाँ हैं तुम? चला करो। सब रेट समझ करिए भाई। अरे सब चलता है। या तो आप सिर्फ ब्लू से ही लिखा करिए कि कलर से, अगर कलर का प्रॉब्लम है, या तो ब्लैक से लिखिए, फिर ब्लैक ब्लू से लिखिए। ये हो गया भाई। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। रुक जाओ। बड़ा सुंदर लिखना भाई आशीष, क्या बात। शो हमेशा वैसा ही दिखता है, गोल 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 गोल। अरे अभी मैं लिखवाऊंगा वो सब, रहने दीजिए, क्यों उतना भी डेट पेंट कर रहे हैं? रेंट पेंट किया है सर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। जो बांड बन जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? मिनिमाइज। लिखिएगा मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम विल बी स्टेबिलिटी। यस। बॉन्ड बनने से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम। बढ़ जाती है। मैक्सिमम विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है सत्यम जी? जी सर। बोलिए। तो पहला आप यहाँ लिखिएगा केमिकल बॉन्ड। हेडिंग क्या लिखिएगा भाई? मतलब हम उसी को फिर से थोड़ा अच्छे तरीके से। अब आपने तीन तरीका लिखा ना ऊपर भाई। यस सर। देखिए, एक आपने लिखा वन साइडेड शेयरिंग, फिर हमने लिखा भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर आपने लिखा वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। बोलो भाई लिखा कि नहीं लिखा? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा ना भाई सत्यम जी? यहाँ पे बैठे हैं। सर एक तो आप- मिनिमाइज द पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब दो को मिला दीजिएगा, लड़ा दीजिएगा अच्छे से, तो एनर्जी उनकी कम हो पोटेंशियल जाएगी। एनर्जी yes, sir, कम हो जाएगी। इसलिए उसकी स्टेबिलिटी। अधिक हो जाएगी। इसलिए बच्चा जब इलाहाबाद पढ़ता है तो बड़ी मारपीट करता है, देखे हैं? यस सर। तब गलत समझ जाते हैं। अब इसको नाथ दीजिए। देखें किस तरह से, जिस तरह से गाँव में बैल को देखोगे नाथते हुए। बैल को तो देखे नहीं, सुने ना। देखें सर। और सर सब हाँ, देखे हैं। इलाहाबाद वालों को भी न खाते देखे। उसके बाद फिर वो सुधर जाते हैं शुद्ध गाय की तरह। गाय की ऐसा तरह। जरूरी नहीं होता है। फिर भी परिवर्तन तो होता है ना। अब रोटी कपड़ा मकान में तो जुट जाएंगे ना कम से कम। ये तुम ऐसे मत कम जाओ। देखो भाई, ऐसे से बहुत तो कष्ट यहाँ देखो, तुमका क्या है, तो कहाँ से ये करोगे? भाई सुनो, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। है। ऐसे बोल रहे हो। इलेक्ट्रोवैलेंस। आर आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। दूसरा आपने कहा भाई कल में मिली। कौन सी करें? कल ले ले वो हमारे यहाँ। ये 3 ठो लिख रहे हो, कम हो गया। ब्लू है तुम यार, तुम उसी से लिखो। रेड से लिखो तुम।
अब देखो आशीष जी, कह देते कि आयनिक वो बॉन्ड में क्या निकाल होगा देंगे। आपका? कह तो दे रहे हैं, ठीक है ठेव लिखो लगा। क्या पूछे हैं सर? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा आपका? आयन का फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए आशीष जी, ध्यान कहाँ लगाए? वो देख रहे हैं लिख रहा है सर। लिखने में सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट में क्या होगा भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। बहुत अच्छा यार, आपको तो गुलाब देने का मन कर रहा है। अरे सर 9 तारीख मतलब इतना पढ़ने में आप अच्छे हैं इसलिए। यहाँ देखिए भाई, कोऑर्डिनेट कब बोलेंगे? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन साइडेड। ठीक है आशीष जी, यस सर। ट्रांसफर समझते हैं? ट्रांसफर Yes. जब कोई ड्यूटी पर होता है तो ट्रांसफर होता है। देखिए यहाँ से जी, ट्रांसफर का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। बट यहाँ देखिए थोड़ा एक बात याद रखिएगा कि जहां से जाएंगे वहां कौन सा साइन, मतलब जहां से चले प्लस और जहां गए, नेगेटिव। इतना याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना भैया, ट्रांसफर नहीं होता है। एक मूवी आई थी थानेदार, देखे थे आप? Yes. नहीं देखे आप? थोड़ा बताएंगे तो नहीं जानते। जैसे आप देखिए जो लोग जो ये पुलिस विभाग में उनका ट्रांसफर होता रहता है साल भर 2 साल पे। यस आशीष जी आपका कभी हुआ नहीं ना अभी? कृष्णा के पापा को जरूरी नहीं होता है सर, कब वो कर देते हैं। ठीक सरकार है, मतलब हम बदले ये नहीं, हम एक मैटर जैसे लगभग कह रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम तबादला नहीं कराने की बात कर रहे हैं। पापा का तबादला नहीं है। उनको कोई नहीं बदल सकता, वो वन जन्म जिंदगी में ही रहते हैं। जाने छोड़िए वो सब बात। मेन मैटर तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए भाई। Yes. अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। अब इसमें थोड़ा आशीष जी देखो यार, शेयरिंग कई तरह का होता है। इधर देखो, शेयरिंग के द्वारा कैसा बॉन्ड बना, या फिर शेयरिंग के द्वारा कैसा बॉन्ड बन सकता है, या फिर शेयरिंग के द्वारा कैसा बन सकता है? या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, Yes, sir. या फिर डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर सर ये सी रहेगा ना सर आपका? अरे मैम सी सी लेंगे यार, तुम्हें दिखा रहे हैं ब्रैकेट कार्बन। में। अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, तुम सी सी मत समझो। कार्बन का। अरे लो सोच रहे कपल, कपल नहीं है यार ये, कपल नहीं अरे सर। सर ऐसे ब्रैकेट है ये। ठीक है। मान लो शेयरिंग के द्वारा कैसा बॉन्ड बन सकता है? सिंगल एक बॉन्ड। बॉन्ड बन सकता हाँ Double जी bond? जी, या फिर 2 बॉन्ड बन सकता है, Yes, sir. या फिर 3 बॉन्ड बन Yes, सकता है। नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देखो यार, अगर मान लो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यार? फिर हाइड्रोजन। सर समझ रहे हैं Single सर। यही bond चाहेगा कि अगर हम शेयरिंग कर लेते तो हीलियम के बराबर तो हो जाते ना। सर ये बहुत अच्छे से सीखे थे। बोलो भाई। आशीष जी ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे आप? क्या सर? Yes, ऑक्सीजन 2-6। सुनिए सर। ऑक्सीजन का बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 किसी का पूछे उससे पहले जो नोबल गैस है उसी को घटा दीजिए। जिसका पूछे उसके पहले जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, निकल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए। कितने चाहिए भाई? 2। 2 चाहिए। आशीष जी यस सर। तो देखिए 2 का शेयरिंग कर लेगा। इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं आशीष जी। क्या बोलते हैं भैया? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का नाम सुने होंगे? यस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस है, हाँ? बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, उससे पहले जो नोबल गैस है वो घटा दीजिए। यस नहीं समझे? समझ रहे हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, 5 होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 का शेयरिंग करेगा तो 8 बन जाएगा। Yes. बोलो भाई। यस सर। तो शेयरिंग के द्वारा तो सिंगल बॉन्ड बन सकता, या तो डबल बॉन्ड बन सकता, या फिर कभी 4 बॉन्ड। आशीष जी नहीं बनता। मतलब 4 बॉन्ड बनेगा वो हम नहीं कह रहे हैं, बट या तो ये जैसे ये बनेगा इस टाइप का, या 2 बनेगा, या तो 3 बनेगा एक साथ 4 बॉन्ड। नहीं बनेगा इसमें सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। ये माफ करना पता नहीं क्या बोलते हैं। अभी खाली बस हमने बस इतना कहा, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जहाँ से Positive. ट्रांसफर होगा वहाँ क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव। और जहाँ वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ। हाँ yes, जो देगा वो तो पॉजिटिव ही हाँ, दिखाएगा। अगर आप कहोगे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ लेकिन उसको लिखना नहीं है, ठीक है सर समझिए। ठीक। जैसे आप सोडियम का नाम सुने होंगे, Na। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो सोडियम पे प्लस आ जाता है, यस सर। ये ऐसे दिखाते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ले लेता है आशीष से, तो माइनस क्लोरीन पे क्या हो जाता है? नहीं माइनस आ जाता है। यस सर अब तो समझ। अभी लिखना नहीं है इसको, लेकिन मतलब प्लस माइनस थोड़ा जिसने लिखना। ट्रांसफर किया, अगर देखो जिसने ट्रांसफर किया आशीष जी, जिसने ट्रांसफर किया देखिए कृष्णा जी, यस उसमें प्लस आ गया ना भैया। यस सर। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसमें उसमें क्या? माइनस है। यस सर। नहीं समझे? बट अभी इसको लिखना नहीं है, अभी इसको लिखना नहीं। नहीं है। चले आगे, यस सर। बोलो भाई। यस सर चलिए। अब देखो आशीष जी,
ये जिस कंपाउंड में मिलेगा उसका नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। अभी लिखो मत, आप लोग देखो, मैं लिखने का मौका दे दूंगा। क्या बोलते हैं उसको भाई? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ जब जिस कंपाउंड में बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। और जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक। इसलिए इनका एक और नाम दे देते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे उसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही मिलेगा। क्या मिलेगा? बताओ, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा उसको क्या बोलोगे? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो, जरा देखो, इसमें वन साइडेड शेयरिंग है ना, यानी जैसे या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये या तो ऐसे दे देगा, अगर एक है तो ऐसे दिखा देंगे। नहीं समझते, एग्जाम्पल देके समझाएंगे तब। एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे इसे किसी को पता चल गया कि आशीष इधर देखिए भाई, मान लीजिए ये इधर देखो, ये बी है और ये सी, मतलब बी मतलब कौन है भाई? आशीष जी है, कृष्णा जी। इधर मान लीजिए सी मतलब मसाला वाले पक्ष वाले। कौन पक्ष वाले? पता चल गया कि आशीष जी जो है इसमें सरकारी जॉब कर रहे हैं बनारस में। कैसा जॉब कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब। और इनके पास घर नहीं है लेकिन शादी करना चाहते हैं, घर नहीं है। तो अब ये मसाला वाले कहेंगे भाई ऐसा है कि मैं आपको पैसा देता हूं, पहले घर बनवा लो। यस सर। फिर कन्या भी दे देता हूँ, दोनों चीज। देखिए आशीष जी फिर कीजिएगा, एक ही पक्ष वाले दोनों चीज दे दिया ना आपको। देखिए, इन्होंने पैसा दे दिया, आपने घर बनवा लिया, इन्होंने फिर कन्या दे दिया, आपका काम हो गया। आशीष जी यानी ये वन एक तरफा है ना, और दो तरफा हम देखिए, दो तरफा में यही मैटर। देखिए अब यहाँ पे आशीष जी पहले जब था तो अभी ये सरकारी जॉब नहीं मिला था, अब ये सरकारी जॉब नहीं। तब ये जब आ रहे थे मसाला वाले, तब ये कह रहे थे कि बोलो कितना लोगे, ये कहे कि 50 लाख तक कह रहे थे, ठीक है तुमको इतना देना पड़ेगा गहना गुड़िया। सर आगे चलिए। समझे भाई? यस सर। जबकि जब पता चल गया कि आशीष जी कैसे जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सर, तो इन्होंने कहा कि वन साइडेड नहीं समझे। आप कहे हाँ कर दीजिए, बाकी पूरा खर्च मेरा रहेगा। कितना खुश है। करा खुश नहीं होंगे। वाह यार, ऐसा रिश्ता तो हम खोज रहे हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर आयनिक वैलेंसी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो उसकी आयनिक वैलेंसी 1, 2 का ट्रांसफर हुआ तो 2, 3 का ट्रांसफर हुआ तो 3 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आयनिक बॉन्ड में उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर आयनिक। अभी समझ जाओगे, देखो गुस्सा मत होना, छापने ध्यान देना थोड़ा सा। अरे वो वन साइडेड वाले में बस इतना ही होता है, वही तो नहीं समझ। अभी समझाएंगे, इसको पढ़ाएंगे नहीं, पहले बस बता रहे हैं तो कम जान जाइए। इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, क्या पता नहीं। अभी प्रोडक्शन ही बताएंगे यार, अभी तो रिप्रोडक्शन चल रहा है ना। हो अरे सर, इंट्रोडक्शन चला के अब भाई तो बोल रहे इंट्रोडक्शन है तब अच्छा, इंट्रोडक्शन। प्रोडक्शन चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, तो वही बोले रिप्रोडक्शन। हैं सर हम भी। ये लोग कह रहे हैं रिप्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोवैलेंसी। और यहाँ जो चलेगा उसको क्या देख रहे हो सर? कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी। यस सर, समझ गए। ये समझिए तीसरा वाला। आप क्या ये नोट करिए ऐसे से। यस सर। अब पैडवा सही से रख लो, फिर लेके डिसबैलेंस हो यार, या तो चेहरा सीधा रखो। नहीं सही है, सही है एकदम से मुंह पे। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बोलो बनता है। नोट हो गया भाई? यस सर। हाँ, अगर इसमें पहले कुछ अगर पूछना पहले पूछ लीजिए एक बार, सर तब मिटाएं, क्योंकि तो जब ये मिटा वाला देंगे ये कोऑर्डिनेट वन साइडेड शेयरिंग थोड़ा बता दीजिए। सर, इसका एग्जांपल जैसे मतलब हाइड्रोजन हीलियम लेके सुनिए। समझाए हैं। अभी मैं सबको अभी अलग अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अभी बस मैंने ये कहा कि जो बॉन्ड बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो उसका क्या नाम दे देंगे? आयनिक या फिर आयनिक कंपाउंड। बॉन्ड।
ए भाई तुम समझ गए इधर। दूसरा आपने कहा कि किसके द्वारा बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पे अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नाम क्या दे देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो, एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 का शेयरिंग हुआ तो, डबल बॉन्ड, और 3 का शेयरिंग हुआ तो। ट्रिपल बॉन्ड। इतना बड़े समझ गए। यस सर। ये लिखा है कि अगर 1 साइडेड शेयरिंग है, क्या है, वन साइडेड शेयरिंग और 1 साइडेड शेयरिंग का मतलब एक आप खाली हाँ कर दो, पैसा वैसा सब सब मिल जाएगा उधर से। सर तो इसमें कैसे, मतलब अभी कोई बता- एग्जांपल है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। बताओ। पहले बस इतना समझो, 1 साइडेड तो समझ गया ना, यस सर। एक तरफा जिसको प्यार Yes. मोहब्बत कहते हैं। तुम नहीं चाहते फिर भी वो चाहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, Yes. इसको एक तरफा बोलते हैं। एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और मतलब ये समझ के पहले 1 साइडेड को ये बोलेंगे, ये समझ के। यस दूसरा आप ये समझ गए भाई यस कि जिस कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, है नहीं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसको, या फिर उसी को क्या Organic बोलेंगे, compound। जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको। कोऑर्डिनेट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कितने का, वन तो उसकी आयनिक वैलेंसी कितनी हो जाएगी। वन 2 का अगर ट्रांसफर हुआ तो, दो 3 का ट्रांसफर हुआ तो, 4 को ट्रांसफर हुआ तो, ट्रांसफर हुआ तो चार- नहीं होता ही नहीं। ट्रांसफर नहीं। इधर देखो ऐसे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवैलेंसी, ठीक है सर। दो के तो दो कोवैलेंसी। इतना समझ गया ना भाई। यस सर। आपने कहा कि सर एक बात और याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कहाँ पे कोऑर्डिनेट ये जो ट्रांसफर करेगा इस पर कौन सा साइन आएगा, जैसे जो दे रहा जिसको देगा उस पर, नेगेटिव। वैसे ही आयनिक में भी आपने बनाया कि जहाँ से ट्रांसफर होगा वहाँ पे, पॉजिटिव और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर, नेगेटिव। वही आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी देखा। यस सर। अब ये देखो सिंगल है, इलेक्ट्रॉन कितना है, इसलिए देखिए हाफ एरो दिखा है यहाँ पे, देखिए अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो दो। चले आगे बढ़ा। अच्छा 3 जाएगा तब। 3 नहीं जाता है। जितना दिखा दिए बस उतने पे रुक जाओ। एक तो एरो दो ये तो। नहीं ये आपका क्या कर रहे हेडिंग लिखो, रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या सर? रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि मतलब आप जैसे बॉन्ड बना रहे हो ऊपर, जैसे आपने बनाया वासी, इसलिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर वहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा कि 2 बनेगा या 4 बनेगा या क्या होगा, जो भी रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला रूल लिखो भाई, ऐसे से लिखो 1, क्या लिखो, और उसके सामने लिखो। अब लिखना हो तो आप लोग देखो, रुक जाओ तो मत लिखो, रुक जाओ भाई, मत लिखो, रुक जाओ। रुक जाओ कृष्णा, एकदम रुक गया सर। ठहर जाओ। आशीष जी रुक जाओ, भागना मत। भागना का टकवा सब छपूंगा तो बढ़ जाता यहाँ लिखा है एटम, इधर लिखा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा कभी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है। यस सर सुने हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। दूसरा आशीष इसका नाम सुना होगा, यस सर। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आशीष जी दो दो सर ये अलॉन्ग द पीरियड ग्रुप है ना? जी बोलो भाई आशीष जी। नहीं है। बैगन आलू गोविंद खाला है। ये बैगन आलू चल रहा है, बुरा नहीं बोल सकते उसे मुंह से आप, हैं? कसम खा लिए जिंदगी भर वही बोलेंगे। सर याद है हम तो कह रहे कि कहाँ बैठे हैं, बैगन आलू। और क्या बोले। इन थैला अच्छा थैला। पहले का है एलिना का से पहले। अब वही सही नाम नहीं पढ़ सकते। अरे सर पढ़ेंगे। अभी लिखो मत आप। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम। ऐसा क्या सीएस है। ऐसा मत ज्यादा बोलिए भाई, नहीं आपको स्कॉर्पियन। कुछ बोल देंगे तो आप सुधार क्या तुम बताओ तो। जाएंगे। ये बस मैं लिख रहा हूँ कि आपको बस दिमाग में सेटअप बन जाए, ठीक है। अगर बात करें किसका, हीलियम का, तो
उसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन? पी ब्लॉक में आ गए हैं क्या सर? नहीं, देखो व्यासी जी, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, इसको फिर अल्कली और मेटल नीचे। समझ गए? यस सर। जो अल्कली मेटल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वो है कभी यार जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लिथियम का, लिथियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ आप। दो एक दो। एकदम से, ये टाइप 1 का है ना, 2,1। यस यस सर। ये हो गया आपका आउटर सेल, ये 1s या इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। आशीष जी क्या बोलते हैं? यस सर, वैलेंस है। ये हो गया पेनल्टीमेट सेल। ये क्या हो गया? पेनल्टी में इसी तरह से आशीष जी आप कार्बन का बताओ, कार्बन का क्या होगा? कार्बन का सर 2। बताओ भाई, इसी तरह से कार्बन का बताओ। 2 6 2 6 बताओ तुम। 2 4 होगा ना 2 4 6 सर होता है। हमको इसमें ये बताना है कौन बैलेंस सेल है, कौन पेनल्टीमेट सेल है। 4 वैलेंस सेल है सर, 2 पेनल्टी। समझ गया भाई आप? यस अब आशीष जी देखो थोड़ा सा यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते थे ना, 1s2 2s2 2p2। यस सर। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ यानी ये देखो तुम्हारे हो गए ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। 4 मिनट। यस सर। नोबल गैस के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका नोबल गैस है ना आशीष जी, यस सर। देखिए तो इसको हमेशा छोड़ देंगे। जैसे हमको ऐसे अब सोडियम को बता सकते हो आप, यस सर। 2 8 1 2 8 8। इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 है सर। एक ही है ना भैया, देखो वैलेंस सेल में एक ही है ना। Yes. ये तो पेनल्टीमेट हो गया ना, Yes. ये एंटी पेनल्टीमेट। Yes, इसको सीधे लिखते हैं 3s1। हाँ ये आपका देखो वैलेंस सेल हो गया ना, जी सर तो ये इलेक्ट्रॉन समझ गए। अब अगर किसी का पूछे आशीष जी, तो बस आपको क्या करना है, उससे पहले जो नोबल गैस उतना घटा दीजिए। क्या करना आपको? जैसे ऑक्सीजन का नाम सुने हैं, यस सर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर आशीष जी, सर 8। उससे पहले कोई नोबल गैस है यस सर कौन? हीलियम हीलियम घटा दी, कितना होता है एटॉमिक नंबर हीलियम का? सर 2। 8 में से 2 घटा दीजिए, 6। फ्लोरीन का नाम सुने हैं? यस यस सर सर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 9। 9। उससे पहले कोई नोबल गैस है? नो सर वही है 2 है नियॉन है। 2 घटा दीजिए, हीलियम देखा नियॉन है। सर आर्गन है ना। फ्लोरीन से पहले है, क्लोरीन से पहले है नो सर, बाद में। क्लोरीन के बाद में ना फ्लोरीन से पहले कौन है? हीलियम। फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? क्लोरीन का 9 हाँ, 9। 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 देख लीजिए यहाँ लिखा, उसमें 7 लिखा सामने उसके। सर उसका VSE का वैलेंस सेल कहाँ से लिखा हाँ, सर VS मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हाँ सर ठीक है। जैसे मैं मान लो सर, बात आपका करता हूँ तो क्लोरीन वाले का, से- मैं बात करता हूँ क्लोरीन का, मैं बात करता सर हूँ मतलब क्लोरीन का। बात वही है ना कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं। जी समझ गए। जैसे मान ली मैंने बात किया क्लोरीन का, लेकिन सर आप जो ये बता रहे हैं सही तो आ रहा है। क्लोरीन का 7 होगा सर। क्लोरीन का बताया एटॉमिक नंबर कितना होता 17 है? उस टर्म में कैसे लिखे टाइप 1 के 2 टर्म में? 8 7। देखो यही ना आपका आउटर सेल या वैलेंस सेल है कृष्णा जी, यस सर। देख लीजिए भैया। यस नहीं आप इस तरह पढ़े टाइप 1 में। यस सर। आप किसी और का बता, आशीष किसी का भी तब बता दो, मैं बताता अरे हूँ। सर ये बिचवा में 7 के बाद 2 कहाँ से सर आया? आर्गन आठ का होना 2 चाहिए। 8 10 हुआ ना। 7 मैंने 2 दे भाई, देखो वो मैंने वो किसका हीलियम लिखा का है, हीलियम के लिए। पूरा देख लिया करो ना, राकेश टिकट की तरह आधा मत देखा नहीं करो। सर थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो उसमें आ रहा है ना, हाँ इसलिए हाँ, दिक्कत हो कहाँ जा से सेटअप खींच लो तो कृष्णा भी देखिएगा कहाँ इसमें मिसमैच हो रहा है, बताइए रहा है। प्लीज। अब ठीक है सर। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डाउन द ग्रुप जाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है। अगर सोडियम होगा तो 2s1 सॉरी 3s1, तो नीचे जाओगे तो हमेशा वो 4s1 5s1। इतना नोट कर लो, पहले रूल नंबर 1 नोट करो। हीलियम का काट देना, हीलियम का, या हीलियम को उठा करके ला कर इसमें मिटा देना ना, ऐसा भी फ्रस्ट्रेट मत होना हीलियम से। लिखे कहाँ है? अरे तो ये समझ गया आशीष जी कैसे मैं लिख रहा हूँ। यस सर। आउटर मोस्ट सेल। अगर तुम किसी और का कहो तो हम लिख देंगे यार, नहीं सर। खाली बोल के देखो बस। इस्तेमाल तुम कह रहे हो कि गैलियम का लिखो तब, तो बस गैलियम का दादा एटॉमिक नंबर कितना होगा याद करोगे तो देखो कितना मिलेगा। 31। याद करना है वो अलग मैटर है। जर्मेनियम। हाँ तो पहले इसे देखो, 2 8 8 2 लिखते थे भाई, कितना हो गया था? ये कितना हो गया? 20 से हुआ थोड़ा 20 हुआ ना भैया। हाँ। आपने जब लिखा था टाइप 1 में रूल नंबर 1,
after the atomic number 20, if the penultimate cell has 18 electron, then new electron added in valence cell. Yes, sir. तो भैया Yes. तो बताओ अभी तो 20 न पहुंचे। Yes, sir. अब अगर 21 करना है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 में बढ़ाएंगे कि 8 में? 8 में, sir. समझ गए? हाँ, तो 8 में और कितना बढ़ा सकते? 18 10 हाँ 10 बढ़ाएंगे तो 18। 18 हो जाएगा। यस सर। जब उसको 18 करोगे तो पहले 2 8 18 2 कितना हो गया? 20 30 हो गया सर 30 हो गया। और लिखना कितना आपको गैलियम का? 30 लिखना है। अब एक कहाँ बढ़ाओगे? 2 में 2 में बढ़ा देंगे तो 3। तो लिखोगे 2 8 18 3। 3 हाँ बोलो। अब मिला लो वहां देखो गैलियम का उसमें 3 लिखा है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Yes. हाँ देख लो आशीष जी 3 है कि नहीं भाई? यस सर। पहचान पाते हो आप? 3 है कि नहीं है? यस सर, पहचान लेते हैं। हैं? 3-4%। अब तुम अगर मान लो आशीष जी कहोगे सर और किसी का बताओ तो मैं किसी और का बताऊंगा। बस पूछ के देखो। यस सर, पूछना पहले लिख लें। मैं लिखते हुए कोई नंबर बोल दो तो हम उसमें 3 टर्म करते रहेंगे ना अपना। 3 टाइम क्या करें? हम लोग को बोलिए, हम लोग करें। अच्छा छाप लो। ये भाई समझ रहे हैं कृष्ण जी इस तरह से ये कि आउटर सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं? वो टाइप 1 से कर लो या फिर टाइप 3 से कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलेक्ट करके। यस सर। बट ये टाइप 1 से तुम्हारा काम चल जाएगा, कहीं का भी टेंशन नहीं रहेगा। जल्दी लिखो भाई, बंद मत करना। लग रहा है यार। बंद कर दे रहे हैं बढ़िया, वो भी थाला हो गया।